बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में नमन करते हुए, शहीद आजम भगत सिंह जी को नमन करते हुए, जैसा कि पिछले 3 दिन से हम लोग सुनते आ रहे हैं सत्ता पक्ष के लोगों की तरफ से, कोई शायरी पढ़ता है, कोई ऐसे ऐसे झूठ बोलता है कि जमीन फट जाए, आसमान भाग जाए। उनके ऊपर एक शेर है, झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। घर के अंदर तो झूठों की एक मंडी है, दरवाजे पर लिख दिया गया है सच बोलो। ये हमारे भाजपा के साथियों पर सटीक इस समय सरकार के ऊपर बैठता है, क्योंकि लंबे लंबे कसीदे पढ़े गए। मैं नीलकंठ तिवारी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि जितने लोग सुन रहे होंगे उनकी बात, सोच रहे होंगे कि बचपन से ही भाजपा में इनका जो मातृ संगठन है आरएसएस, वो झूठ की ट्रेनिंग देता है, ऐसी झूठ की ट्रेनिंग देता है, ऐसी झूठ की ट्रेनिंग देता है। चलिए अतुल जी अपनी बात विषय है उस पर ही रखने की कोशिश करिए। 52 साल में आरएसएस के मुख्यालय पर अपनी बात जो विषय हो उसी को रखिए। ये राष्ट्रवादी लोग जो राष्ट्रवाद की बात करते हैं, अतुल जी ये अपने अभिभाषण से संबंधित ही बात को रखिए। तिरंगा झंडा नहीं लगाए, 52 साल तक तिरंगा झंडा कितने न लगाया हो, जिन लोगों ने देश की आजादी से पहले मुस्लिम लीग से गठबंधन किया हो, जिन लोगों ने आतंकवादी अतुल जी इसको अपनी बात अभिभाषण तक ही सीमित रखिए। एक मिनट अपनी बात यहां पर ये जगह पर सिर्फ ये अभिभाषण पर जो जनहित के मुद्दे हैं, क्षेत्र के मुद्दे हैं, प्रदेश के मुद्दे हैं, उन सब बातों को रखने की कोशिश करें। आपको अगर ये समाजवादी लोगों को गुंडा कहेंगे, चलिए ये बदमाश कहेंगे, ये कुछ भी बोलेंगे, चलिए सुनने की ताकत रखो, चलिए रखो। माननीय सदस्य अपनी बात इन्होंने महिलाजी पर बोला, मुलायम सिंह यादव पर बोला, अखिलेश यादव पर बोला। कोई भी ऐसी बात जो असंसदीय है वो नहीं आती है। अतुल जी इसको रखिए। हमारा कहना यह है कि जब तक पूरी बात सुनिए, इसमें ये वो लोग हैं हो गई जो आतंकवादियों का समर्थन करने, हो गई, बोल दिया मैंने इसको, हो गई, बोल दिया पीडीपी से गठबंधन करते हैं, पीडीपी से गठबंधन करते हैं, ये उस सिद्धांत के लोग हैं। हम सरदार भगत सिंह जी को मानने वाले लोग हैं, ये मानने वाले सावरकर को है। सावरकर जी ने क्या कहा था हमें छोड़ दिया जाए तो आजीवन क्रांति से किनारा कर लेंगे। भाई सबसे पहले ताकतवर नेता सोशलिस्ट शहीद आजम भगत सिंह ने कहा था हमारे साथ राजनीतिक बंदी जैसा व्यवहार किया जाए और हमें फांसी ना दी जाए, हमें गोलियों से भून दिया जाए। हमारे राष्ट्रवाद पर बात करोगे? अतुल जी माननीय सदस्य नहीं टोका टोकी, एक मिनट ऐसे माननीय सदस्य, एक मिनट नहीं, आप यहाँ पीठ से आर्ग्यू नहीं कर सकते। आप माननीय सदस्य एक मिनट अगर आप चाहते हैं कि अब मैं समय कुछ और किसी और को दे दूं तो एक अलग बात है। 1 मिनट बात को इत्मीनान से एक बार सुनिए। यहां पर विधानसभा के अंदर इस पवित्र जगह पर अपने देश पर अपने जान न्यौछावर करने वाले शहीदों को इस तरीके से पार्टी में मत बांटिए। अपनी बात सिर्फ और सिर्फ राज्यपाल के अभिभाषण तक ही रखने की कोशिश करिए। और नहीं, शहीदों की शहादत को अपनी राजनीतिक उसका अड्डा मत बनाइए और उसको बांटिए मत। अपना विषय अभिभाषण तक रखिए। हम सरदार पटेल का संसदीय कार्य मंत्री बोल रहे हैं, माननीय संसदीय कार्य मंत्री बोल रहे हैं।
माननीय संसदीय कार्य किसी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के प्रति कोई भी अपशब्द हो उसको हर हालत में निकालना नहीं, बिल्कुल निकाला जाएगा। बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शहीदों को खिलाफ यहाँ पे किसी भी तरह का अपशब्द बोला जाए। ऑलरेडी मैंने इस बात को कह दिया है। यहाँ पर अभी चर्चा चल रही थी, मैंने नीलकंठ शिवाजी को पूरा सुना और आपने बोला, आपने भी कही, आप भी कह रहे हैं, सबसे सामने बोल रहे हैं, हमने भी सुनने की क्षमता रखी है। मेरा अपना एक विचार है और उस विचार पर हम लोग, मेरी सब जातियों में आना जाना है, कोई ऐसी जात नहीं, पाल, जोगी पाल, प्रजापति, नाई, धोबी, राजभर, कुशवा, बोरिया, कोई ब्राह्मण हो, कोई ठाकुर हो, कोई जाट हो, कोई गुजर हो, ऐसी कोई जात नहीं। 36 की 36 बराबरी होगी, हिंदू और मुसलमानों में आना जाना है। और जिस तरीके से जातियों की बात करते हैं, राष्ट्रवाद की बात करते हैं, कम से कम हम लोगों के इतिहास को पढ़कर देख लें। हम लोग उस जगह से आने वाले लोग, मानव सही क्रांति गोपाल गुजर की धरती है। 1857 को क्रांति का शहर, जिसने क्रांति की इबारत लिखी, एक ऐसी क्रांति की इबारत जिसको पूरा देश नहीं, पूरा विश्व जानता है। और हमारे बारे में पढ़कर देख लेना, हमारे पूर्वजों के बारे में पढ़कर देख लेना। जब 1000 साल पहले राजा भूभोज, जिसने अरब अकालताओं को इस देश की रक्षा करने का काम किया, हम उनके वंशज हैं, हम उनके वंशज हैं। मां पन्ना भाई के, जिसने किसी दूसरे के लिए अपने बच्चे को कुर्बान कर दिया, यह अतुल प्रधान उसका वंशज है। देश की आजादी से पहले और देश की आजादी के बाद हम लोगों ने देश के लिए कुर्बानियां दी हैं और बॉर्डर पर खड़ा वो सैनिक हमारे पूर्वज हैं, उसमें हमारा खून बहा है और उस खून की बदौलत आज इस सदन में अतुल प्रधान बोल रहा है। इसलिए जब किसी पर उंगली उठाते हो तो 3 उंगली अपनी तरफ भी आती है। सुनने का मुद्दा रखो, जो जो चीज की है वही चीज बोली है और लगातार बोलेंगे, आगे भी बोलेंगे, ऐसे ही बोलेंगे। कुछ गलत मेरे साथ किसी को गाली दी हो, आप शब्द बोला हो, असंसदीय बोला हो, तो आप उस बात को निकाल दीजिएगा। लेकिन ये बात जनता के लहू का चस्का लगा है आपको, अनाप शनाप माल का मस्का लगा है आपको, किसी ने टोका तो ठसका लग गया आपको, अनसेंट बच रहे हो जुनून में, शासन का नशा घुला है खून में। ये सत्ता और शासन सबके आते जाते रहते हैं, कभी कोई उधर और कभी कोई इधर। ऐसा घमंड, ऐसा जुनून, ऐसी बातें आगे से लेकर पीछे तक जब बात कर रहे थे माननीय संसदीय मंत्री 5 करोड़ की। चलिए अतुल जी, समय हो गया। मेरी बात सुन लीजिए साहब, मेरे 3 मिनट खराब कर दिए। 3 मिनट आपने रोका था जी, मुझे वही 2 मिनट दे दीजिए। चलिए आधे मिनट पे समय 2 मिनट दे दीजिए। क्षेत्र के लिए कोई विषय हो तो मैं क्षेत्र के विषय पर ही बोल दूंगा जी। बोल दीजिए, जल्दी बोलिए। देखिए साहब, 2 मिनट दे दीजिए, मेरे 2 मिनट खराब हो गए, बस 2 मिनट। एक मिनट में समय। मेरा कहना यह है कि आप जिस तरह की सोच रखते हैं उस तरह की सोच के हम लोग खिलाफ हैं और हमेशा रहेंगे। मैं क्षेत्र की जहां तक सदन की जनता ने मुझे चुनाव जिताया, मैं 2 बार उस चुनाव क्षेत्र में सदन में हारा हूं और फिर जीता हूं। लेकिन वहां पर उस क्षेत्र में आने वाले समय पर भी जो मेहनत करेगा, आप लोग तो कई लोग बीच में बोल रहे हैं फ्री में जीत कर आ गए, नाम पे किसी और के, सोच पर किसी और के। जिस सीट पर जीत के आऊं 91 से आप ही लोग जीत रहे थे। चलिए तो धन्यवाद। मेरी 1 मिनट रहेगी। हो गया अतुल जी, हो गया। हमारे यहाँ मेरठ की आबादी बहुत, और लगातार हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को यह बात कही कि 35 लाख की आबादी का शहर है मेरठ, एक रिंग रोड दे दी जाए। मैं अपेक्षा करूंगा मेरठ को एक रिंग रोड मिल जाए। हमारे जिले में जहां मेडिकल सुविधाओं की बात आती है, मान्यवर रेफर सेंटर है मेरठ मेडिकल कॉलेज, बिजनौर से, सहारनपुर से, शामली से, हापुड़ से, बागपत से, बरेली से, संभल से, हर जगह का व्यक्ति मेरठ रेफर होता है और मेरठ मेडिकल कॉलेज रेफर कर देता है आगे की तरफ। वहां पर पूरा स्टाफ हो जाए, चाहे डॉक्टर हो, चाहे नर्सिंग स्टाफ हो, चाहे क्लिनिकल स्टाफ हो, चाहे आपके प्रोफेसर हो, और जो MRI मशीन है 3-3 महीने में नंबर आता है, उसके चीज ठीक हो जाए। 7 साल से रेडियोथेरेपी की मशीन खराब पड़ी है, उसको भी ठीक करने का काम सरकार करेगी, ऐसी हमारी सोच। मैं अपने पलावदे के PSC का बात कहना चाहता हूं, बस
पीएससी की बात करना चाहता हूं। हमने अपने समय पर बनाकर खड़ी कर दी, लेकिन आज तक वो कोई सुविधा, कोई डॉक्टर, कोई स्टाफ नहीं है। वहां पर स्टाफ लग जाए। हमारी दोराला से लेकर हमारे क्षेत्र में मसूरी से लेकर दोराला, दोराला से लेकर सदना, सदना से लेकर भूली चौरा स्टेट हाईवे घोषित कर दिया जाए, जिसको बार बार वहां से भेजा जाता है, वो नहीं होता। साथ साथ हापुड़ से लेकर पिथौर तक, पेशनगढ़ तक, मवाला तक इसको स्टेट हाईवे घोषित कर दिया जाए। साथ